आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाली परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। द इंटरव्यू मार्क्स इन द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम इज ऑफ अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। हालांकि 10 मार्क्स के इंटरव्यू हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के एग्जाम में, लेकिन यह जो 10 मार्क्स हैं बहुत ही क्रूशियल हैं। और यह जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं इस आधार पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ इंटरव्यू के मार्क के कारण बाहर होंगे। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उस संदर्भ में बात करेंगे। उससे पहले कि हम लोग इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, फ्यू जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह है कि टीम आईएएस के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे 70th बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। और उसके अलावा जो मेंस का टेस्ट सीरीज़ है, ऐसे के लिए खास करके टेस्ट सीरीज़ हो रहा है। और 70th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका भी टेस्ट सीरीज़ चल रहा है। इनसे जुड़े सारे इन्फॉर्मेशंस टीम आईएएस का टेलीग्राम चैनल इज़ देयर। इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँगे। वीडियो का कमेंट सेक्शन में मैं टीम आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे जॉइन कर सकते हैं और टीम आईएएस से जुड़े सारे एक्टिविटीज़ के इन्फॉर्मेशंस के अपडेट आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, टीम आईएएस प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड प्लीज़ ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को भी प्लीज़ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू मार्क्स जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, हम लोग इस वीडियो में उसी संबंध में बात करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एनी इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू खास करके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स का होता है और खास करके जो लेवल 7 के लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, जिसमें कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बीपीएससी का या अदर स्टेट पीसीएस का आप ले लीजिए, या फॉर दैट मैटर इवन इफ यू टेक द इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी। इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन का नेचर होता है वह एक खास किस्म का होता है। और वह जो क्वेश्चंस ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के द्वारा स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, वह आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए स्पेशली डिज़ाइंड होता है। आपका जो डैफ होता है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो इंटरव्यू के क्रम में आप भरते हैं और ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष इस डैफ में आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं। द सेकंड थिंग इज कि एनी इंटरव्यू यू विल फाइंड स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो ड्यूरेशन आप देखेंगे कि अबाउट 5 to 10 मिनट्स, जो कि एक ऑप्टिमम समय फ्रेम कहा जा सकता है, जिसमें कि एक पर्सनैलिटी को जज करने में बहुत हद तक इसमें एक एश्योरेंस मिलता है कि ओके, दिस कैंडिडेट हैज़ दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी और इसी कारण से यह कैंडिडेट इस जॉब के लिए फिट है या नहीं। और जो नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स यू विल फाइंड कि 3 to 4 मेंबर्स आर यूजुअली, आप देखेंगे कि बोर्ड मेंबर्स होते हैं अगर आप बीपीएससी के संदर्भ में बात करें तो। इफ वी टॉक अबाउट द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट इंटरव्यू, तो इसमें यह देखा गया कि इसका जो अप्रोच है बहुत ही डिफरेंट रहा है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। और अगर हम कंपेयर करें विद बीपीएससी, यहाँ पर सबसे बड़ा जो अंतर पाया गया वह यह पाया गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां की आपके ओपिनियंस एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उस आधार पे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका जजमेंट होता है। लेकिन अगर किसी इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर एक एस्पेक्ट जो सबसे क्रूशियल हो जाता है वह हो जाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन का पार्ट जहां की आप कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स आपकी पर्सनैलिटी को चेक कर लेते हैं नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके माध्यम से। नाउ दिस इज वन एरिया ऑफ इंटरव्यू जिसको कि मास्टर करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके वैसे इंटरव्यू में जहाँ की फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप किस तरह से उत्तर करते हैं, क्या उत्तर करते हैं, आपकी नॉन वर्बल एबिलिटी जो होती है, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी जो होता है वह बाहर आता है और आपको नंबर मिलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ उसकी टाइमिंग ऑन एन एवरेज देखा गया कि 1 से 2 मिनट रहा। नाउ 1 से 2 मिनट का जब कोई इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो यहाँ पर हाई प्रेसिशन एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम कैंडिडेट। इवन अ सेकेंड, 2 सेकेंड्स जो आपका परफॉर्मेंस होता है, खास करके जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो दी वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड्स में आपकी पर्सनैलिटी का चेक होता है।
और उस आधार पे आपको नंबर मिलते हैं। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब इस तरह का पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू हुआ है तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि हु हैज़ द बेस्ट चांस टू स्कोर हाई मार्क्स इन दिस पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट इंटरव्यू, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीम आईएएस के द्वारा बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और 68th बीपीएससी का ही अगर आप रिज़ल्ट देखिए तो रैंक 3 रैंक 3 का भी हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, उनकी मेंटरिंग भी हम लोगों ने की है और टॉप 100 में आप देखेंगे तो देयर आर 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम टीम आईएएस इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने चूँकि मॉक इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेंटरिंग किया है जो सफल हुए हैं, तो उस आधार पे जो हम लोगों ने देखा है कि जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है, वहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी बारीकियाँ होती हैं, जहाँ पर आपको नंबर आते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं, सभी कैंडिडेट जिनका कि बेस्ट चांस टू स्कोर हाई मार्क्स है, कौन-कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला है योर एंट्री, आपकी एंट्री बहुत मायने रखती है। क्या आपने विथ कॉन्फिडेंस आपने एंट्री लिया था ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ था रूम में, क्या आपकी एंट्री अच्छी हुई थी? पहली चीज़। क्या आपने इस बात का ध्यान रखा था कि 12 नून के बाद अगर आपका इंटरव्यू था तो आपने गुड आफ्टरनून बोला था या आपने गुड मॉर्निंग बोला? क्या आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया था? क्या आपका मेंटल अलर्टनेस उस लेवल पे उस वक़्त था कि आपने अपने एंट्री को ऑब्ज़र्व बहुत बारीकी से आपने बोर्ड मेंबर्स को विश किया, जो टाइम फैक्टर को ध्यान में रखते हुए? द सेकंड थिंग इज़ कि क्या आपका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट था या नहीं? एंड इक्वली क्रूशियल, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया उस वक़्त, क्या आपका मेंटल अलर्टनेस उस लेवल का था उस वक़्त कि आपने बॉडी लैंग्वेज को ऑब्ज़र्व किया कि क्या आप विथ कॉन्फिडेंस एंटर कर रहे हैं और ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स के समक्ष मेंटल सेटअप है, क्या वह आपने बनाए रखा? इन सारी चीज़ों को बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आपने डेमोंस्ट्रेट किया होगा। दी नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या आपका सिटिंग पोस्चर कॉन्फिडेंट था या नहीं? हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू के क्रम में देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनका बहुत ही एवरेज होता है और वह डेमोंस्ट्रेट करता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उनमें फ़ियर है। तो क्या आपका सिटिंग पोस्चर एक्चुअल इंटरव्यू में बढ़िया था या नहीं? और क्या आपने इस चीज़ को नोटिस किया या नहीं? यह भी क्रूशियल है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ओपनिंग वर्ड्स जो होते हैं, जिसमें आप ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स से बोलना शुरू करते हैं, तो क्या आपने वहाँ पर विथ कॉन्फिडेंस, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या आपने ओपनिंग वर्ड्स के साथ शुरू किया या नहीं? बिकॉज़ डू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, देयरफॉर आपके ओपनिंग वर्ड्स जो हैं बहुत क्रूशियल होते हैं, ख़ास करके वैसे इंटरव्यू में जहाँ की आपके मार्क्स 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कोर मिलने वाला है पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के इंटरव्यू में। तो चूँकि स्कोरिंग का पैटर्न जो है पॉइंट में जाएगा और कॉम्पिटिशन के कारण यह जो पॉइंट का स्कोर है, यह बहुत ही डिसाइसिव होगा आपके सिलेक्शन में। देयरफॉर यह जो कुछ बारीक चीज़ है, इनका बहुत महत्व होता है। एज़ आई सेड अर्लियर कि कॉन्फिडेंस वर्सेस फ़ियर, यह भी बहुत क्रूशियल होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, हम लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि वह एग्ज़ाम कंडीशन में और इंटरव्यू कंडीशन में कई बार कॉन्फिडेंस और फ़ियर में क्या अंतर होता है, इसको भुला जाते हैं और इस कारण से उनका इंटरव्यू में एडवर्स परफ़ॉर्मेंस होता है। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं, जिनके पास नॉलेज कम होता है, लेकिन उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार होती है और उनका अवेयरनेस लेवल इतना अच्छा होता है कि वह जानते हैं कि उनके उनके हाव-भाव में, उनके पोस्चर में, उनके बोलने की शैली में फ़ियर नहीं आनी चाहिए। वैसे कैंडिडेट को बहुत अच्छे नंबर आते हैं। दी नेक्स्ट थिंग इज़ कि आंसरिंग का मेथड आपका कैसा रहा है? जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वह सिग्निफिकेंट रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, लेकिन उसको बोलने का तरीका भी शायद जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उससे ज़्यादा मायने रखता है। एज़ आई सेड कि व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड इज़ क्रूशियल, बट हाउ यू आंसर दैट क्वेश्चन इज़ मोर क्रूशियल कंपेयर टू द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू। तो आपके बोलने की शैली जो है, यह मायने रखता है और आपने जिस तरह से उत्तर किया इंटरव्यू में, क्या आपने उसको नोटिस किया या नहीं? क्या आपका जो मेंटल अवेयरनेस है, आपका जो अलर्टनेस है, क्या उस लेवल पे था या नहीं कि आपने इस बात को एश्योर किया हो कि आपके बोलने की शैली बहुत ही कॉन्फिडेंट हो,
एंड ऑल्सो द फैक्ट इज, क्या आपके बोलने की शैली में पोलाइटनेस थी या नहीं, या आप रूड तरीके से आंसर कर रहे थे। हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू के क्रम में इस चीज़ को पाया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको बोलने की शैली में बहुत ही पोलाइटनेस होती है। और जब मैं पोलाइटनेस की बात कर रहा हूँ, तो पोलाइटनेस में यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो सीनियर पीपल हैं, सीनियर सिटीजन हैं, क्या आप उनको बोलने के क्रम में रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट रूड तरीके से सही उत्तर भी कर रहा है, तो प्लीज बिलीव मी कि द ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स हिट वेरी हार्ड एनी रूड आंसर और एनी रूड पर्सनैलिटी। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे, आपका बैकग्राउंड बहुत शानदार होगा, लेकिन अगर आपके बोलने के अप्रोच में कहीं भी ट्रेस या एलिमेंट ऑफ रूडनेस दिखा, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर श्योर। तो यहाँ पे यह आवश्यक हो जाता है कि अगर आपने पोलाइट तरीके से उत्तर किया, अगर आपने कुछ प्रश्नों का उत्तर अगर आपको नहीं भी आता हो, आपने पोलाइट तरीके से इस बात को कन्वे किया होगा कि आपको उसका उत्तर को नहीं पता है, और जो भी उत्तर आपने दिए अगर आपने पोलाइट तरीके से दिए, तो आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे। एंड ऑल्सो द फैक्ट रिमेन्स कि हालांकि 4 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हों, 6 क्वेश्चंस पूछे गए हों, क्योंकि 1 से 2 मिनट में इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अराउंड। इम्पैक्ट आप इन्हीं चीज़ों के माध्यम से छोड़ सकते हैं जो कि हम लोगों ने बात की, कि आपकी एंट्री कैसी रही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रही है, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा रहा है, ओपनिंग वर्ड्स कैसा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वर्सेस फियर, आपका मेथड ऑफ आंसरिंग, क्या आप पोलाइट थे या नहीं। तो ये सारे ऐसे आयाम हैं जिसके माध्यम से आप इम्पैक्ट बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और इसीलिए जो लॉ ऑफ एवरेज की बात होती है कि जब इंटरव्यू की टाइमिंग कम हो और कम क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो 5 मार्क्स एक एवरेज ज़रूर बनता है। लेकिन ये सारे जो आयाम के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो यहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ेंगे 0.1, 0.2, 0.3 करके। और हो सकता है कि यह जो 5 मार्क्स हैं, इसमें अगर आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स और बढ़ जाएँ, क्वाइट पॉसिबल है कि सिर्फ़ इंटरव्यू के बल पे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि हालाँकि एवरेज मार्किंग अगर आप मानते हैं, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के इंटरव्यू में 5 मार्क्स रहे होंगे। अगर आपने जो हम लोगों ने अभी बात किया कि जो-जो आयाम होते हैं, द फाइन नुआंसेस ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, अगर आपने उन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा, तो आपके 5 मार्क्स के ऊपर 2-3 मार्क्स और बढ़ सकते हैं, और यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, और हो सकता है कि आपको वन ऑफ द टॉप रैंक्स भी दिलवा दे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।